अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। आज मैं अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत दिनों से देखता हूँ, भोगते रहता है, 24 घंटा भोगते रहता है और पागल कुत्ते की तरह भोगते रहता है। आज मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए अर्नब गोस्वामी है कौन। मैं अभी कहीं जा रहा था तो थोड़ा सा रिसर्च किया, बाकी तो मेरे कंप्यूटर पे है घर पर सब, लेकिन अर्नब गोस्वामी, इसका जो बाप है वो 1960 में, इसकी फैमिली हिस्ट्री देखो आप और फिर आप समझो कि ये ऐसा क्यों है। इसका बाप 1960 में मिलिट्री ज्वाइन किया, 1990 तक इसका बाप मिलिट्री में था। रिटायर होने के बाद में इसके बाप ने, अर्नब गोस्वामी के बाप ने रिटायर होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 1998 में। फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गुवाहाटी में। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के बाद में वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट भुवनेश्वर कलिता के सामने बहुत भारी मात्रा में हार गया। ठीक है, कुत्तों की तरह हार गया। दूसरी बात, इसका जो दादा है यानी कि बाप का भाई, वो जो है वो एक वकील था, वो भी एक एमएलए था, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में था। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसका दादा का जो भाई है वो भी उसके अंदर गौरीशंकर भट्टाचार्य उनका नाम था, वो जो है वो भी साहब कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए थे। फिर इनके बाप के और एक भाई है, माँ की तरफ से इनके जो नाना हुए समझ लो, रजनीकांता गोस्वामी, वो भी एमएलए थे। फिर इनकी माँ के और एक कोई भाई थे, चाचा थे इनका नाम था सिद्धार्थ भट्टाचार्य साहब। कौन थे? बीजेपी के एमएलए थे वो भी। गोस्वामी ने जो है दिल्ली से हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। अपनी बैचलर्स की जो डिग्री है उसने हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। अब एक बात बताऊं मैं आपको, बिलफर्ज मानिए कोई बच्चा अफगानिस्तान में पढ़ता है, अब वो कट्टर तालिबानियों के बीच में पढ़ रहा है, तो उसको क्या सिखाया जाएगा? हिजाब, बुरखा, नाक काट डालो, हाथ काट डालो, पत्थर मार डालो। ये कट्टरवादी तालिबानी जो है वो ऐसे है। तो हमारे साहब जो है, ये जो इस्लाम मस्जिद के बाजू में कोई वहां से गुजर रहा है तो बोले देखो मस्जिद, देखो बांद्रा स्टेशन, देखो मस्जिद में सब जमा हो गए। अरे हराम खोर के पिल्ले, हराम नस्ल की औलाद, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का ऐसे तरीका इसलिए तू करता है क्योंकि तूने एक हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहां से तूने, अगर तू कोई क्रिश्चियन या कोई कॉस्मोपॉलिटन जगह से लिया होता एजुकेशन, तो आज तेरी ये मेंटालिटी नहीं होती। दूसरी बात, रिपब्लिक टीवी, RTV, आपको पता है ये RTV किसका है? पता है आपको? नहीं मालूम आपको, मैं बताता हूँ। RTV जो है एशिया नेट करके एक कंपनी है, उसने इसको फाइनेंस करी थी। अब एशिया नेट का जो डायरेक्टर है, जो मेन करता धरता है, जो मेन बॉस है, पता है वो कौन है? उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर जो है, ये एशिया नेट का डायरेक्टर है। और ये साहब कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर। अब आप बताएं, ये जो शिवसेना के बारे में इतना हाथ धो के पीछे पड़ा है, उद्धव साहब के बारे में, कभी रावत साहब के बारे में, वैसे कोई उसकी मान्यता नहीं है। भोगता हुआ कुत्ता है, रास्ते पे एक गंदा भोगता हुआ खुजली वाला कुत्ता है। तो कैसा है मालूम है, ये जो इतना भौंक रहा है अर्नब गोस्वामी, एक कुत्ते की तरह। अल्लाह करे आप लोग दुआ करें किसी दिन डिबेट में मेरे सामने बैठे, उसको मैं बताऊं कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और क्या बात होती है, कैसे होती है इंग्लिश में। कैसा है ये जो इसके जो खून में, इसका नाना, इसका दादा, इसका बाप, ये सब बीजेपी वाले। अब ये जो कुत्ता, ये जो रोटी तोड़ रहा है आर रिपब्लिक चैनल के नाम से, ये भी बीजेपी की देन है। अब ये जो चंद्रशेखर है, राजीव चंद्रशेखर, इसने क्या किया? इसने इसकी कंपनी चालू करके दिया इसको।
आर रिपब्लिक का पूरा फाइनेंस किया तो आपको क्या लगता है एक टीवी चैनल खोलने में कितना खर्चा होता होगा आपके हिसाब से? आपको मालूम है कितना खर्चा होता है? हजारों करोड़। और बिना बड़े चाचा के होगा नहीं ये जो बड़े बिना चाचा, हमारे जो बड़े चाचा बैठे हैं दिल्ली में, ये बड़े चाचा के बिना नहीं होगा। तो कैसा है कि ये जो रात दिन रात जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मंदिर के अंदर कोई बच्ची का 4-6 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं, फिर बीजेपी का एमएलए कोई आदमी मुसलमान को इसलिए मार देता है क्योंकि वो मुसलमान है बोलकर, कोई हिंदू अगर ऐसे मार देता है तो उसका बीजेपी वाला स्वागत करता है, एमएलए जेल से छूटता है तो उसका वेलकम करता है, बहुत सारे ऐसी। तो ये सब इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसके खून में बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है आज ये कुत्ता जो रोटी तोड़ रहा है ये भी बीजेपी की बदौलत तोड़ रहा है, क्योंकि इसका फाइनेंसर कौन? राजीव चंद्रशेखर ने क्या किया? आस्ते आस्ते अपनी तरफ से हट गया और इसको याहूम हजारों करोड़ फाइनेंस बना के आज इसका टॉप का चैनल बना के दे दिया है। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा कांड करने के लिए, इतना बड़ा एक चैनल खोलने के लिए आपको लगता है ऊपर वालों का सपोर्ट नहीं लगेगा? भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं लगेगा? आपको लगता है ऐसा? तो अभी कैसा है जैसे कि एक सुपारी दी गई है कि देख महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ठीक है। अच्छा, इसको कांग्रेस से जलन इस बात की है क्योंकि इसके अब्बा को पीट पीट के कुत्ता बना के कांग्रेस वालों ने हरा डाले थे। जो इलेक्शन हुआ था गुवाहाटी में, इसके बाप ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो इसके बाप को कुत्ता बनाए, बोले तो मार के कुत्ता नहीं बनाए, इलेक्शन के पोलिंग बूथ पर, यानी कि समझ लो इसके डब्बे इतने सड़ेले निकले कि इसको बाप को इसकी औकात पता चला गया, बेटा तू बॉर्डर पे खड़े रहे बंदूक पकड़ के, तू ये इलेक्शन वोटिंग मत कर। तो ये चिड़े इसको इसकी बाप की, कह रहे यार साला कांग्रेस ने मेरे बाप को कुत्ता बना डाले थे। एनीवेज, तो कैसा है ये जो इसका रिएक्शन है आज, ये जो आज चिल्लाता है या जो बोलता है, इसकी कोई वो नहीं है। हमारे बड़े साहब जो है उद्धव साहब ऐसे 2% के बिकाऊ दलाल भड़वा टाइप का जर्नलिस्ट जिसने अपना सब कुछ बेच दिया है। ये हराम का पिल्ला मुसलमानों के बारे में बोलता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने करता है। आज एक अच्छी भली हमारी सरकार चल रही है, इनका गोल है राम कदम, वो मोटा गणपति करता है वो तो पिटला, वो राम कदम बीजेपी का एमएलए। अभी वो भी कल देखा मैं टीवी पे, कंगना रनावत ये वो। अरे एक बात सुनो, अभी मैं अपने रूप में आता हूं। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये बीजेपी इस मैटर को इतना हाइप कर रही है। सुशांत सिंह जब जिंदा था तो तब उस बेचारे को कुत्ता नहीं पूछा, अब जब मर गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। बोले कैसे वैल्यू बढ़ी? बोले हम किसी सेना वाले को फंसाएंगे इसके अंदर, जबरदस्ती नाम डाल देंगे। अभी कल देख रहा हूं मैं न्यूज पे, अरे थू साला न्यूज पे देख रहा हूं, एनसीबी ने रिया को आधा ग्राम कोकेन वो पकड़ा, एनसीबी आई, ये हुआ वो हुआ। अरे ओ ड्रग्स पकड़ने का शौक है ना, तो रिया की माँ की आंख। वो सुशांत सिंह बेचारा मर गया, मैं तो उसका बोलूंगा नहीं, बेचारा गरीब मर गया, वो उसकी मौत लिखी थी, वो जो भी हुआ। और कानून जिसने मारा है अगर तो उसको पकड़ के फांसी से लटका दे उसको, वो मैं चाहता हूं, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो, अगर ये आर पब्लिक 24/7 अक्खा दिन कल चालू था, रिया आ रही है, रिया हग रही है, रिया ऐसा कर रही है, रिया ये हो रहा है, वो आधा ग्राम कोकेन निकला है, कंजम्पशन के लिए है। अरे जाओ जाके डोंगरी पे देखो, जाओ भिवंडी जाओ घुमंडी जाओ जाके हमारे मुसलमानों एरियो में कितना ड्रग्स भर के रखा है, जाके देख लो जरा।
इतना सा ड्रग्स वो लड़की ने लाई अपने बॉयफ्रेंड के लिए या उसके बाप के लिए, क्या मालूम किसके लिए। इतने से पे तुम लोग इतना इशू करते हैं। अरे जाओ ना, जाके मुसलमानों का देखो ना एरिया में, एमडी कचरे की तरह भरी हुई है। हमारे बच्चे हजारों मर जाते, हजारों बच्चे मर गए हमारे। कोई पूछने वाला है? सुशांत सिंह मर गया तो ओ बाप रे सुशांत सिंह, हो कैसा हमारा मर्डर हुआ, फांसी हुई, ये हुआ वो हुआ। अरे हाँ ठीक है, हम सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन अगर आपको इतना ही दर्द है तो जाओ ना, जाके हमारे भिंडी बाजार, डोंगरी, मोहम्मद अली रोड, हमारा मुसलमान इलाकों मुमरा भी जाके देखो। जाओ मिमरा की हालत देखो। बहुत बड़ी एनसीबी, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है। इतना सा ड्रग्स कहां से लाया, किसने लाया, क्यों लाया, ओ ये तो गुनाह हो गया। अरे जाओ तुम्हारी माँ का, हमारे एरिया में जाके देखो कितना ड्रग्स भरा हुआ है। वो टीवी पे चलाते ना, जाओ मुसलमानों के एरिया में ठुस ठुस के ड्रग्स डाल दिए हो, और टीवी पे 24 घंटा दिखाते, oh you know Ria was there and she got so much drugs and oh you know this, oh it was for consumption and it was for that. Asala fucking idiots. ये अर्नब गोस्वामी जो इतना भोगता है, you know, अर्नब गोस्वामी बात करता है टीवी पे, ऐसे बात करता है जैसे उद्धव साहब ठाकरे उसके सामने बैठे और संजय राउत साहब उसके सामने बैठे ऐसे। You know, the nation wants to know Uddhav Thackeray. The nation wants to know, the country wants to know Sanjay Rawat. Reply to me, tell me, come on the debate. I'm telling you, Arnab Goswami, you little piddly piece of shit. You fucking garbage. You fucking rotten piece of shit. I'm telling you, Arnab Goswami, if you have the balls, and if you are a son of a mother who has slept with one man, then you come to me and you ask me and I'll show you how things are done. Call me on the debate and I'll tell you how things are done. You want to talk about drugs? See the drugs in our neighborhoods. You want to talk about Islam? You want to talk about Hindu-Muslim? You call upon me and I'll tell you. Why don't you tell your viewers? Why don't you tell your viewers that you are a fucking BJP guy? Your father was a BJP guy. Your great-grandfather, your paternal grandfather was a BJP MLA. Why don't you tell them that you are 100%, you're not a journalist? You're not a journalist? Do you even know the meaning of journalist? The country wants to know. The nation wants to know. Do you want to know? Come on, tell the people that you are a 100% staunch BJP supporter. And you have nothing to do with journalism whatsoever. Do you know the ethics? Do you know the freaking ethics of journalism? Call me on your debate and you see I will shove something up your butt. Stupid idiot. The nation wants to know, the country wants to know. Tell them about yourself. Where you got your education? Where is all this Islamophobia coming on you? This Islamophobia that you're trying to create in between people, where is that coming from? Anyways, so ये है अर्नब गोस्वामी, कुछ भी नहीं है, एक पालतू कुत्ता है, एक भोगता हुआ कुत्ता है। एक बेचारा लड़का सुशांत सिंह राजपूत जो गुजर गया है, उसको उस मौत को लेकर ये बहुत बड़ा इशू बना रहा है ताकि हमारी सरकार पे पत्थर फेंके। लेकिन ऐसे गली के छोटे मोटे टुच्चे कुत्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार 5 साल नहीं 10 साल चलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। हमारी यहाँ की पब्लिक पागल नहीं है। ये आदमी एक ऐसे बाप का बेटा है जो क्या बताऊं, जाने दो। और भी कुछ हिस्ट्रीज है मेरे पास, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, समझा ना। चलिए, दुआ में याद रखिए, ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। अर्नब गोस्वामी का
असली चेहरा बताइए कि ये बीजेपी का क्यों है, क्योंकि इसका बाप, इसका चाचा, इसका मामू, इसका नाना सब साले कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी पार्टी वाले लोग हैं। जब ये सुपारी लेके ये सब काम कर रहा है, उसको बोलो आके चैनल पे बताए लोगों को कि मेरा जो चैनल मैं चला रहा हूं वो बीजेपी राजीव चंद्रशेखर ने फाइनेंस किया। बोलो आके बोलने, तो फिर पता चले। जिसकी रोटी खाएगा उसी का तो भोगेगा ना कुत्ता। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद मामू फ्रॉम मुंबई।